हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज है 1 अगस्त और हमने बताया था कि 1 अगस्त हम लोग बिहार स्पेशल स्टार्ट करेंगे, खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। और बीपीएससी का एग्ज़ाम्स लगभग अनाउंस हो चुका है कि 7 अगस्त में आपका होने वाला, अगस्त के लास्ट वीक से। तो करीब हम लोग देखें तो 1 महीने में अच्छे तरीके से बिहार को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स एक बिहार से कराया जाए और साथ में एक टॉपिक भी आपको दे देंगे, आप उस टॉपिक को पढ़ के आइएगा और उससे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पूछ लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जो चीज़ होंगी हम लोग, जैसे कि आज मैं पूछने वाला हूँ बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्शन किया है, तो वो हम पूछेंगे। और इसी तरह से आपको मिक्स क्वेश्चंस करके आपको 20 से 25 क्वेश्चंस डेली पूछा जाएगा। और बाकी एक तो आपका टॉपिक से रहेगा ही रहेगा कि आप उस टॉपिक को पढ़ करके आएंगे। और करंट अफेयर्स हम साथ में चलेंगे। और एक चीज़ और कि इसमें आपको साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन भी हम लोग डेली पूछेंगे, तो साइंस भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो की तरह ही हर वीडियो पे आपका रिस्पांस देंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो आते आते आप लोग लगता है कि आप एग्जाम से दूर हो जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से कि रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन किस जिले में स्थित है, जो कि चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि बिहार का ये सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन रहा। और हमारे देश की अगर बात करें तो देश में सबसे 10वां स्थान इसको मिला था। तो बताइए कि रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन किस जिले में स्थित है? अरवल जिले में स्थित है। बिहार का सबसे अच्छा और राष्ट्र का 10वां सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन रहा। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 17 मेजर स्टेट में बिहार का स्थान क्या रहा? 17वां। और हेल्थ इंडेक्स में 18वां रहा 19 स्टेट में। देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरवन में। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में दुर्गावती बांध के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसे इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो बताइए कि दुर्गावती बांध कहाँ पर निर्माण किया जाएगा, किस जिले में? कैमूर जिले में। किस नदी पर? कर्मनाशा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस जिले का रहा? गया का। और ये पूरे देश में कितने स्थान पे रहा? 289वें स्थान पे रहा। तो सोच लीजिए, गया जो है बिहार में सबसे अच्छा स्थान गया का रहा, लेकिन देश में इसका स्थान 289 है। अगर पूछ ले कि सुपौल का स्थान क्या है तो 300, ठीक है। गया के बाद मतलब अच्छा स्थान रहा 300 स्थान सुपौल का। उसके बाद पटना का स्थान 313, ये ध्यान रखिए, पटना का पूछा सकता है तो 313। मुजफ्फरपुर 351। देश में शीर्ष स्थान किसका रहा? इंदौर का। और देश में बिहार का स्थान अगर राज्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 13वां स्थान बिहार का। चलिए अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के किस कप्तान के द्वारा किया गया था? कमरुल जमा, जो कि सीतामढ़ी जिले से संबंध रखती हैं। कमरुल जमा महिला है। अगला प्रश्न हमारा बनता है सतघरवा जलाशय योजना, जिसका पुनर्शुरुआत किया गया। पहले 2004 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस फिर से स्टार्ट हुआ मुंगेर में। सतघरवा जलाशय योजना मुंगेर। पटना उच्च न्यायालय पूरे देश का कौन सा उच्च न्यायालय बना है जो कि यूट्यूब पर कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है? 5वां। पहला गुजरात था, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा बना और 5वां बिहार है। बिहार का पटना उच्च न्यायालय। पटना हाईकोर्ट के जो कि वर्तमान में जज कौन है? संजय करोल। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट किस जिले में लगाया गया? प्रोड्यूसिंग क्या था? प्रोडक्शन यूनिट की बात किया जाए तो हमारा ये हो जाता है आरा, ठीक है, आरा भोजपुर जिले में। और वो प्लांट की बात किया जाए तो पूर्णिया सबसे पहला। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पद्म विभूषण 7 दिया गया था, पद्म भूषण 10 और पद्म श्री 102, यानी टोटल 119 दिए गए थे। तो इसमें इस सूची में बिहार के कितने लोग शामिल थे? बिहार के टोटल 5 लोग शामिल थे, ये ध्यान रखिएगा। कलरव पक्षी महोत्सव 2022 जो कि दूसरा संस्करण था, कहाँ होगा? भागलपुर में, कदवा दियारा में, भागलपुर के कदवा दियारा में। और पहला महोत्सव कहाँ हुआ था? जमुई में। नकटी पक्षी विहार करके एक था, इस तरह से जमुई में। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनता है कि बिहार किस चीज़ का स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? हाँ, रक्तदान का स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है बिहार।
सिल्क सिटी के नाम से किस जानते हैं? भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। गोविंदो भोग चावल बिहार के किस जिले में उगाया जाएगा? हाल ही में ऐसा घोषणा हुआ है, कैमूर की पहाड़ियों में। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 का अवार्ड मिला है? नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि हाल ही में बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार किस जिले में कमला नदी पर बैराज बनाने की घोषणा की गई है? किस जिले में? मधुबनी, मधुबनी बिल्कुल सही है। तो देखिए करंट अफेयर्स का हमने यहाँ पे करीब 15 से 17 क्वेश्चन लिया था। चलिए अब बात करते हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है, शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? सैमुअल्सन, सैमुअल्सन बिल्कुल सही है। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया था, मतलब शामिल नहीं कर सकते? ब्राह्मण और मुसलमान थे। राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमानों की भर्ती जो थी वो मनाही थी, इसमें शामिल नहीं कर सकते थे पुलिस गठन में। पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू हुआ था? 30 जुलाई 1857 को, 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लगा था पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में। किसने कहा था कि कुंवर सिंह अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिए हैं? सैमुअल्सन, सैमुअल ने कहा था 25 सितंबर 1857 के एक पत्र में बंगाल के सरकार को जब वो पत्र लिख रहे थे तब उसने कहा था। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? न से नवादा, याद रख लीजिए, नाना सिंह नवादा से थे। अली करीम, लुपू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? एक व्यक्ति है, ना तीनों अलग अलग हैं, मतलब 3 व्यक्ति हैं, पटना के, पटना से ही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था किसने? राजगीर पर हैदर अली खां। 9 अक्टूबर 1857 को इनको फांसी भी दे दी गई थी। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? रजवाड़ों का विद्रोह नवादा में, रजवाड़ों का विद्रोह नवादा में हुआ था। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह। समानांतर सरकार की स्थापना अमर सिंह के द्वारा की गई थी, जिसके प्रधान हरकिशन सिंह थे। बिहार में पहला विद्रोह कब हुआ था? 1857 का पहला विद्रोह हुआ था 12 जून 1857 को। कहाँ पर? झारखंड के देवघर जिले में, रोहिणी गांव में। अब झारखंड में है, पहले ये बिहार में था। देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुआ था 12 जून 1857 को। विद्रोह के पश्चात रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ से कहाँ किया गया? रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। 1857 में पटना में विद्रोह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना विद्रोह कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को। किसके नेतृत्व में? पीर अली कौन थे? पुस्तक विक्रेता। इस विद्रोह का दमन किसने किया था? टेलर ने। और पीर अली को गिरफ्तार कब किया गया? एक दिन बाद, 4 जुलाई को शाम को, और फांसी 16 जुलाई को फांसी हो गई थी। बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 तक केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ पे उनको अनुमति मिली, और वहाँ के जो राजा थे वो छोड़ करके कहीं और चले गए थे। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रैंड के साथ। और ली ग्रैंड इसमें पराजित हुआ, और इसके युद्ध के 3 दिन के पश्चात ही कुंवर सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। तो देखिए यहाँ तक हमने तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना था और ना ही लिख पाए थे, लेकिन कल से आपको इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, और जो टॉपिक आपको बताया जाएगा कल बिहार से संबंधित क्या पढ़ के आना है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग साइंस के क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, कि जो कि इंपॉर्टेंट है साइंस का क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। यौगिकों का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? अणु। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है, और तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ठीक है। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था?
पहले गोल्डस्टीन ने और बाद में रदरफोर्ड ने। डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम क्या होता है? ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है। डाउन मतलब एक और डाउन हो जाते हैं। 46 तो नॉर्मल होता है, एक और डाउन कर लीजिए, 47 हो जाता है। डाउन मतलब नीचे हो रही है बढ़ा लीजिए और बढ़ा लीजिए, 47 हो गया। याद रखने के लिए डाउन यानी नीचे, समानतः 46 गुणसूत्र होते हैं। ट्राइसोमी 21। मंगोलिज्म भी इसी को बोलते हैं ना? मंगोलिज्म नहीं पता, मंगोलिज्म भी शायद इसी को बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम को ही पता नहीं, देखना पड़ेगा। डाउन सिंड्रोम की खोज कब हुई थी? 1866। किसने किया था? जॉन लैंगडन डाउन ने। लैंगडन डाउन ने, उसी के नाम पर रखा गया डाउन सिंड्रोम। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस भी मनाते हैं ना। वानिकी दिवस। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितना होता है? 45। उतना ही, 47 नहीं, 47 ही। टर्नर सिंड्रोम का है। टर्नर सिंड्रोम में आपका 45 होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित कौन होता है? पुरुष। पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम ग्रसित महिलाएं होती हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45, ठीक है। इसमें एक आपका कम हो जाता है। मानव प्रणाली में इंसुलिन को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन चयापचय को नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है ना। ईईजी का उपयोग होता है किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। और कार्डियोग्राफ जो होता है वो आपका हृदय के लिए। हृदय के लिए। लौंग प्राप्त होता है किससे? पुष्पकली से। शैवाल एवं कवक नामक जीव को किसका दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है? लाइकेन। लाइकेन को, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक से। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। प्रोटीन मूल रूप से होता है एंजाइम। प्रोटीन मूल रूप से एक प्रकार का एंजाइम होता है। कांच से गुजारते समय किस रंग की गति सबसे कम होती है? बैंगनी कलर की गति सबसे कम होती है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का 1984 में हुआ था, 2 से 3 दिसंबर, ठीक है। 2 से 3 कि 3 से 4? 2 से 3 दिसंबर था कि 3 से 4 दिसंबर था? 3 कॉमन था ना मिथाइल आइसोसाइनाइड था इसमें, ठीक है। सिनेबार किसका है? इसका पारा का, हाँ ठीक है, 1984 था। मुर्रा, सुरथी और सुन लीजिए जफराबादी, मेहसाना, ये सभी भैंस की नस्ल है। सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? लिनियस की। इनको आधुनिक वर्गीकरण का पितामह के नाम से जाना जाता है। चलिए एक पेज और पूछ लेते हैं, ठीक है। आयतन घटने के बाद पहले बताइए इसे, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, क्योंकि 0 से 4 डिग्री तक जाएंगे तो हम पहले क्या होगा कि घनत्व तो सब ज़्यादा होता है ना, तो 4 डिग्री तक तो आपका आयतन नीचे होगा, 4 डिग्री के बाद आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, तो पहले घटने के बाद बढ़ेगा। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का भारत में कहाँ पर इसका ज़्यादा? केरल में सबसे ज़्यादा, केरल में। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग बनाया जाता है किस प्रकार की सुई बनाने में? सर्प विषरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? फोकस और सेंटर के बीच। थैलस क्या है? थैलस एक प्रकार का पादप समूह है जिसमें पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है? एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। ऊपर होगा कहीं, शायद पानी में होता होगा, ऊपर तैरता हो, ऐसे ही कुछ भी। आगे देखिए, कौन सा अम्ल पादप हार्मोन को वृद्धि से रोकता है? ABC। अब से ना बढ़ेगा ना।
अवशेषिक अम्ल होता है कि पादप हार्मोन की वृद्धि को रोक देता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? ऊपर में बताया था ना, अणु। यौगिक का अणु सबसे छोटा और तत्व का परमाणु। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने में भूमिका निभाता है, ऑक्सीटोसिन। लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। कहाँ पर? यकृत में। तो बस ये साइंस के लिए आज इतना ही रखते हैं। बीपीएससी के लिए अगर आपके माइंड में कोई सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग कमेंट पढ़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपका नेक्स्ट डे से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा आपको शाम को मिलेगा, ठीक है, शाम को करीब 5 से 6 के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि दोपहर में आपका ये ग्रुप डिस्कशन वाला जो वीडियो है वो मिल रहा था तो वो चलेगा, और सुबह में आपको एक अलग से जो टॉपिक हमारे तरफ से दिया जाता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से अपना बिहार स्पेशल कंप्लीट करना चाहते हैं तो रेगुलर हमारे साथ क्लास में ज्वाइन करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और बस इतना ही, जो कि आपको होमवर्क टेलीग्राम पर मिलेगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल की जो भी पीडीएफ होंगी वो आपको टेलीग्राम पर नहीं देंगे। पेड ग्रुप जो हमारा चलता है एप्लीकेशंस पे उस पे दिया जाएगा, क्योंकि सारी मटेरियल हम फ्री में नहीं दे सकते हैं। बात ये है, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है उसके लिए भी जो मेहनत किया जा रहा है उसको भी ध्यान में रखना है, तो सारी चीज़ों की पीडीएफ हम फ्री में आपको अवेलेबल नहीं करा सकते। जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं एप्लीकेशंस पे, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ ये डाल दिया जाएगा बिहार स्पेशल, बाकी जितना है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन वाला जो पीडीएफ था वो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।